हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 चैप्टर 1 संख्या पद्धति की एक्सरसाइज 1.1 करेंगे, जिसमें से इसके क्वेश्चन 3 है जो मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा। ये पेपर में आ चुके हैं। ये चैप्टर भी अगले साल आया था पेपर में। तो प्रश्नावली 1.1, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर 0 है? तो हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया कर सकते हैं और इसे p/q के रूप में लिखें। जैसे कि मैं अगर 0 है तो आप सोचे होंगे ये परिमेय संख्या कैसे हुई, पर अगर हम अगर इसको हम ऐसे p/q के रूप में लिख दें, एक नीचे लिखते हैं ना हर संख्या के नीचे, तो p/q, जहाँ पर 0 है वो भी पूर्णांक है और 1 भी पूर्णांक है, और q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। तो 0 को p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, प्राप्त होता है जहाँ p बराबर 0 और q बराबर 1 है और q बराबर 0 नहीं है। तो अब मैं दूसरा आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या आपको बतानी। तो हमें 6 प्राप्त संख्या करनी है, इसीलिए तो 6 + 1 करना है, तो 7 हो गई। अब 3 और 4 एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, 3/1 और 4/1, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया होगा आपको। तो यहाँ पे अब दूसरा क्वेश्चन में यह 3/1 गुणा 7 इनको जोड़ने पे 7 हुआ था ना। अब इसी तरह 4/1 को भी 7 अंश और हर से 7 को गुणा करने पर हमें 21/7 और 28/7 प्राप्त होता है। अतः 21/7 और 28/7 के बीच में 6 परिमेय संख्या है, जैसे कि 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, जैसे कि यहाँ पे ये दिखाया गया। और अभी ऐसे बना सकते हैं, 6 से भी ज़्यादा बन सकती हैं इसमें शांति से। अगर आप चाहें तो इसमें और भी संख्या बन सकती हैं। तो अब यहाँ पे मैं आपको तीसरा क्वेश्चन करा रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन 3/5 और 4/5 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको 3/4 और 3/5 और 4/5 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करने। तो यहाँ 3/5 और 4/5 दोनों में हर समान है और 5 संख्या प्राप्त करना है, इसलिए 5 + 1। तो यहाँ पे 5 + 1 6 हुआ। 3/5 और 4/5 को हम अगर 6 अंश और हर को दोनों से 6 से गुणा करते हैं तो हमें 18/30 और 24/30 प्राप्त होगा। अतः 18/30 और 24/30 के बीच 5 परिमेय संख्या है, जैसे कि 19/30, 20/30, 21/30, 22, ऐसे और भी आप चाहें तो बना सकते हैं आसान, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। अब ये चौथा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, तो ये सत्य है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, कारण क्योंकि पूर्ण संख्या में सभी प्राकृतिक संख्याएं शामिल हैं। तो दूसरा यहाँ पे प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, असत्य, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, कारण क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक भी आते हैं, जबकि पूर्ण संख्या में कोई भी ऋणात्मक नहीं होता। तीसरा, प्रत्येक परिमेय संख्या का एक पूर्ण संख्या है, असत्य, कारण परिमेय संख्या के अन्य कई प्रकार की संख्या आती हैं जिनको पूर्ण संख्या जैसी प्रदर्शित नहीं किया जा